हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। अब देखिए आपका शुरू हो रहा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके लिए क्या ज़रूरत होती है? आंशिक भिन्न का मतलब है, जैसे आपकी ये आंशिक भिन्न दी गई है एफ परमेय व्यंजक अंश और हर में, इसी को आंशिक भिन्न बोलते हैं। जैसे 3/5 जो अंक गणित में बीज गणित में है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अंश की घात छोटी होनी चाहिए हर की घात से, यानी हर की घात बड़ी होनी चाहिए। जैसे अंक गणित में 3/4 होता है, अगर यहाँ 4/3 है तो इसको भाग देके छोटा करते हैं, 1 + 1/3 कर देते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। उसी प्रकार इसको बदलते हैं पहले। अगर घात अंश की घात ज़्यादा है, जैसे यहाँ ज़्यादा है तो इस रूप में बदलते हैं, तो इसी प्रकार इसको बदल लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसके 4 रूप हैं। परमेय व्यंजक होते हैं, इनके 4 रूप होते हैं, तो पहचानना है। आंशिक भिन्नों के रूप 4 रूप हैं। तो परमेय व्यंजक इधर लिखा है। जैसे पहला रूप है px + q बटे x + a x - b x - c, इस रूप का आ जाए। यहाँ बटे की संख्या देखो, यहाँ एक घात है, यहाँ 3 घात x की हो गई, एक इसकी एक गुणांक घात जुड़ती हैं 3, छोटी है। इसका मतलब इसका आंशिक भिन्न निकलेगा। अगर ऊपर घात ज़्यादा होती है अंश की तो उसको छोटी करके भाग देके तब निकालते हैं। तो इसमें 3 है, तो इसके मतलब 3 पद इसके बनेंगे। जितने घात होती है हर की उतने ही पद बनते हैं। तो उसको हम क्या मानते हैं? एक घात के हैं। a/x + a + b/x - b - a + c/x - c, तो x - c, ठीक, इस रूप में बदलते हैं। जब एक घात प्रत्येक है तब पहला रूप। दूसरा रूप अगर आया तो पहचानना होता है px + q बटे x - a x - b का होल स्क्वायर लग गया। अंतर इसमें और इसमें क्या है? यहाँ भी 3 घात है, एक इसकी 2 इसकी, 3 घात है, उसमें 3 पद आएंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर लग गया। यहाँ एक ही घात के सब थे, यहाँ 2 घात हो गया। तो अब क्या होता है, इनको पहचानना होता है कब कौन सा रूप लगे। अब ये दूसरा रूप लगेगा, तो यहाँ पर एक घात है, ये वाला रूप लगे a/x - a, यहाँ 2 घात है, + b/x - b। अब कहाँ तक ले जाएंगे? + c/x - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस रूप में मानेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करके ABC के मान निकालने पड़ते हैं। तीसरा रूप देखिए, तीसरा है px + q हर में x² + a² x² + b², 2 गुणनखंड हैं। यहाँ 2 2 4 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब इधर भी 4 पद, 1 2 3 4 पद होंगे। तो 4 पद कैसे बांधते हैं? जब अंदर स्क्वायर हो। अभी तो यहाँ एक घात के तीनों गुणनखंड आते थे, अब यहाँ पर 2 घात के गुणनखंड हैं 2। तो इसका मतलब जब x² + a² स्क्वायर में आ जाए तो इस रूप में बांधते हैं ax + b/x² + a², पहला पद, प्लस cx + d/x² + b², ठीक, तब इस रूप में बदलते हैं, ध्यान रखना है। चौथा रूप क्या है? px + q x² + a², यही लिखा है। x² + b² का स्क्वायर चढ़ गया, तो इसमें देखिए क्या घात हो गई? 4 इधर, 2 दूनी 4, और ये 2 6 पद आएंगे। देख लो कैसे 6 पद ये लिखी, एक इसका, एक इधर का अलग करेंगे, एक इसका, एक इधर 4 होगा, एक इसका, एक इसके बटे, अलग अलग बीच में प्लस लगा है, 6 हो गए, यानी 6 घात बनेगी। इसका मतलब इसको, ये तो पहला ही रूप है, पहला लिख दिया। अब यहाँ स्क्वायर लग गया, तो जैसे हमने ये लिखा था, ये वाला यहाँ स्क्वायर था 1, फिर b², ऐसा ही ये पद है। यहाँ स्क्वायर लगा है तो एक पहला पद, अब ex + f, तो यहाँ होल स्क्वायर आएगा। अगर 3 घात होती तो एक और पद आ जाता, जैसे ही इसमें एक और, यहाँ 3 होती तो एक और d/x - b का होल क्यूब हो जाता, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक्सरसाइज आपकी है 7.5। तो 7.5 1 और 5 इसमें एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें एक बताएंगे, एक आप स्वयं कर लेंगे। समझो कैसे करेंगे। ये तो पहले ये वाला है, ये इसमें और इसमें अंतर क्या है? केवल 2 का अंतर है। इसका आंसर और इसका एक ही करेगा, ये 2 है। इसके फैक्टर करो तो यही संख्या आ जाएगी, x² 2 × 1 2 2 × 1 3, ठीक, तो यही संख्या आएगी। इसका गुणा कर दो तो ये आ जाएगी। केवल 2 का गुणा, आंसर में 2 का गुणा कर देना, वही संख्या आएगी। अब देखो पहला हम बता रहे हैं, मान लिया x, देखो पहला रूप है ये वाला, इसमें 3 पद हैं, यहाँ 2 हैं तो 2 तक ले जाएंगे। तो x/x + 1 पहले में, दूसरे में x + 2 बराबर a/x + 1 + b/x + 2, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें करते क्या है? इसको सॉल्व करके a और b के मान निकाल के यहाँ पर रख देते हैं, तो ये संख्या इसके बराबर हो जाती है, प्लस में 2 भाग बन जाते हैं।
तो इसमें देखो एलसीएम ले लो, हम एक स्टेप शॉर्ट की है। एलसीएम x + 1 x + 2 आएगा, ये दोनों कटेंगे तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, x बराबर a, इसका गुणा इधर x + 2 प्लस b, इसका गुणा इधर हो जाएगा x + 1। ये आया, एक स्टेप हमने थोड़ी कम कर दी। जैसे यहाँ एलसीएम लिख सकते थे आप x + 1 x + 2, इसका गुणा a x + 2 प्लस b x + 1। इस प्रकार आप लिख के तब ये कैंसिल होते, तब ये इस पद आता। ठीक, हाँ, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें करते क्या है, जो पहला रूप होता है उसमें शॉर्ट तरीका एक होता है, नहीं तो गुणांकों को तुलना करके निकालते हैं। इसमें शॉर्ट तरीका, जब पहला रूप एक ही घात हो तो उसमें क्या करते हैं, पहला गुणनखंड कर दो 0, तो एक की किसी न किसी की वैल्यू आ जाएगी। यानी पहला गुणनखंड हमने x + 1 0 किया तो हमारा a का मान मिल जाएगा। कैसे मिलता है देखो, तो यहाँ पर पहले हमने इसको 0 कर दिया, a का पहले इसको किया। x + 2 बराबर 0, तो x की मान कितना -2। इस समीकरण में x का -2 रख दो, तो इधर -2, ये -2, ये 0 हो गया, ये -2 -1 बचेगा, -2 + 1 -1 × b, तो -1 में b बराबर 2 आया। अब इसी प्रकार अब ये x + 1 दूसरे मान निकालने के लिए, तो x + 1 0 करो, तो x बराबर -1 हुआ, ये रख दो प्रत्येक में इसमें, तो -1, ये +1 बचेगा, -1 + 2, यानी a बचा, a × 1, ये 0 हो गया, तो a बराबर -1। a और b की वैल्यू इसमें रखेंगे, a बराबर -1 है, b बराबर 2 है, तो इसमें रखेंगे। जब इसमें वैल्यू रखेंगे फिर इसका समाकलन भी करेंगे, तो दोनों पक्षों की वैल्यू रखते हुए समाकलन करना है डायरेक्ट। देखो अब क्या करते हैं, तो आप ये भूल जाओ, अभी इसकी जगह हमने -1/x + 1 आया, b की जगह 2/x + 2 आया था। अब इसका समाकलन करना, तो इधर हमने ये समाकलन लगा दिया, तो इधर भी समाकलन लगेगा dx। अब समाकलन करो, तो ये माइनस, तो ये है बराबर 1/x का होता है log x, यानी x की जगह x + 1 है, तो ये हुआ log x + 1 प्लस 2, ये है गुणांक log x + 2 प्लस c, या इसको, ये तो यही आंसर हो गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये m पे घात n का log का फार्मूला लगा दिया, तो ये पहले लिखिए log x + 2, ये घात ऊपर पहुंच गई 2, माइनस log x - 1 प्लस c। ठीक, अब देखो log m - log n, तो log m/n, log x + 2, ये प्लस का है, होल स्क्वायर, माइनस वाला पद बटे में x + 1 प्लस c, यही आंसर आपका हो गया। आप यहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक, अब जैसे इसका 5वां पार्ट था, इसमें कितना आंसर आएगा, यहाँ 2 दूना कर दो सीधा, 2 यहाँ आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, आंसर देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड और फोर्थ, इनमें से एक बता दें, तो देखिए एक ही जैसे हैं दोनों, तो 3 हम बता रहे हैं, हर दोनों के बराबर है, तो इसमें 3 पद हैं, 3 तक मानेंगे। 3x - 1 बटे x - 1 x - 2 x - 3 बराबर a/x - 1 प्लस b बटे दूसरा पद x - 2 प्लस c बटे तीसरा पद x - 3, समीकरण 1 मान लिया। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं, तो इधर हम डायरेक्ट अभी बताया था, तो 3x - 1 डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये बच्चा यहाँ एलसीएम आएगा, तो ये यही संख्या आती है x - 1 x - 2 x - 3 एलसीएम, तो इसके बटे लिखेंगे, ये संख्या तो ऊपर पहुँचेगी, तो वही है a x - 2 x - 3, ये कैंसिल हो जाती है, प्लस b, तो b के ऊपर पहुँचेगी, ये खत्म हो जाएगी x - 1 x - 3 प्लस c की वजह ये खत्म हो, ये दोनों आएंगे x - 1 x - 2। अब वही तरीका अभी बताया था, इनको मान निकालने के पहले इसको 0 करो तो एक ही वैल्यू आएगी, इसको 0 करेंगे b की आएगी, इसको 0 करेंगे c की। ये घात वाले केवल एक ही रूप में लगता है पहले वाले में, तो हम क्या करें, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रख दो प्रत्येक जगह, तो 1 रखा, 3 × -1 3 × 1 - 1 बराबर x का 1 रखा, यहाँ भी 1 रखो, तो यहाँ 1 रखा, तो 1 - 2 यानी -1, 1 - 3 तो -2 प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 गुणा किसी पर, ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो गए, ये हो गए प्लस के 2a बराबर, यहाँ कितना 3 में से 1 गए 2, 2 से 2 कट गए, a बराबर 1 आया। अब दूसरा 0 x - 2 करेंगे, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रख दो प्रत्येक जगह, तो यहाँ पर 6 -1 बराबर 2 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 में से 1, यहाँ 2 माइनस का 1, ये 2 रखेंगे, ये 0 कर देगा, तो यहाँ कितना 5 बराबर -b बराबर -5 हो गया। अब तीसरा x - 3 बराबर 0 करो,
तो x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो x की जगह इसमें रखेंगे 3, 3 त्रिका 9 माइनस 1 बराबर यहाँ 3 रखेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 3 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये पद 0 हो गया, ये पद 0 हो गया, c बचेगा, यहाँ भी 3 है तो ये बचा 2, यहाँ पर 3 रखा, 3 में से 1 गए 2 बचा, यहाँ 3 में से 2 गए 1 बचा, तो 2c यानी यहाँ 8, 8 बराबर 2c, c बराबर 4 हुआ। ये a और b और c की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 इसमें रखो। तो ये है 3x माइनस, देखो 3x माइनस 1 बटे ये संख्या, a की वैल्यू ये है 1 बटे ये आया, b की वैल्यू माइनस का 5 है तो माइनस के 5 ही रख दी यहाँ पर, प्लस c की वैल्यू कितनी है 4, 4 बटे। अब करना है आपको समाकलन इसका, ये देखो समाकलन ही तो निकालना है इसका, ये तो समाकलन लगा दो dx, इधर भी समाकलन dx, समाकलन dx, ये समाकलन हो गया। अब सीधा मान निकालो 1/x माइनस 1 का समाकलन log x माइनस 1 माइनस ये 5 बार निकलेगा 1 बटे x माइनस 2 यानी log x माइनस 2, 4 बार निकलेगा x माइनस log x माइनस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। सीधा समाकलन कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है दूसरा, छूट रहा था, छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला है 2 समाकलन 1/x² माइनस 9 dx, इसका हल निकालना है तो इसको फार्मूले में सीधा बदल रहे हैं, dx इसको लिख से x² माइनस 3 का स्क्वायर, ये देखो फार्मूला होता हमने लिखाया, देखना dx बटे x² माइनस a स्क्वायर 1/2 x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फार्मूला होता है। x की जगह यहाँ x है, a की जगह 3 है, रख दो 1/2 a की जगह 3 रख दो, 3 रख दिया, log x माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस c, 1/6 log x माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।